हाँ तो दोस्तों, कैसा रहा पिछला मैच? मैंने बोला था ना, जो मैंने प्रेडिक्शन आपको लास्ट वीडियो में दी थी, जो लास्ट वीडियो थी, देखा उसमें आपने, वैसे ही चीज़ें घटी। गेम चेंजर मैंने आपको बताया था, लोमरूर पाटीदार, जो आज का मैच हुआ है आरसीबी और लखनऊ का। मैंने आपको सारी चीज़ें लास्ट वीडियो में समझाई थी कि कैसे क्या हो सकता है, और वैसे ही चीज़ें हुई हैं। तभी बोलता हूँ वीडियो देखा करो, चीज़ें नोट डाउन किया करो, ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आए। चलो, अब तो वो मैच चला गया जो आरसीबी लखनऊ का मैच हुआ था। अब हम बात कर लेते हैं आपके ड्रीम 11 प्रेडिक्शन की, जो मैच खेला जाएगा डीसी और केकेआर के बीच में, आपके विशाखापट्टनम में, जो कि दिल्ली कैपिटल का होम ग्राउंड है। और दिल्ली कैपिटल लास्ट मैच सीएसके के अगेंस्ट इसमें जीत के भी आई है। आपने देखा होगा, सीएसके को हराया था 20 रन से, और अच्छा मतलब परफॉर्मेंस की थी दिल्ली कैपिटल ने, मतलब एक रिकवरी दिखाई यहाँ पे। तो यही चीज़ें हैं जो मैं आपको वीडियो में समझाता हूँ, और ये सारी चीज़ें लाइव फिर मैं आपको बताता हूँ टेलीग्राम पे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरी देखना, एंड तक देखना, सारी चीज़ें बताऊंगा कैसे कैसे इस मैच में क्या क्या हो सकता है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अब जो आईपीएल बैटिंग के हिसाब से चलते जा रहे थे भाई, वो रिवर्स हो जाएगा। चीज़ें अब बॉलिंग के फेवर में आती जा रही हैं। तो देखो आज के मैच में क्या हुआ है आरसीबी का। तो वैसे ही चीज़ों को देख के चलो, और मैं आपको सारा टेलीग्राम पे समझा देता हूँ, और टीम भी देता हूँ बाकायदा कि भाई मेरी सेम टीम से चले जाओ या फिर कोई और सेम टीम ले लो। तो यही चीज़ है, यही चीज़ आपको समझाने के लिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ भाई, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। वहीं पे ही मेरी सारी अपडेट्स आपको लाइव टॉस के जस्ट बाद आपको मिलती है। तो जाओ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। चलो, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, बात करते हैं सीधा ड्रीम 11 प्रेडिक्शन ऑफ द मैच डीसी एंड केकेआर के बीच में, जो खेला जाएगा कल विशाखापट्टनम में। और ये डीसी का होम ग्राउंड है भाई। और लास्ट मैच आपने सीएसके के अगेंस्ट देखा था, कितना बढ़िया मतलब परफॉर्मेंस दिया था खासकर डीसी ने, और सीएसके को ईजिली मतलब स्कोर को डिफेंड कर लिया था। जबकि एक चेजिंग राउंड था, बट फिर भी मतलब अच्छे से डिफेंड किया दिल्ली कैपिटल ने। पंत की बहुत अच्छी कैप्टनशिप थी, तो मतलब अच्छा दिया था। और लास्ट मैच की कुछ स्टैट्स के बारे में बात कर लूँ भाई। देखो, जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग तो मैं नहीं जा रहा, जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं वो चले गए, बट अब बात कर लेते हैं हम नए रिकॉर्ड्स की। जो लास्ट मैच खेला गया था डीसी और सीएसके के बीच में इसी ग्राउंड पे, अब आपने क्या चीज़ नोटिस करी भाई उसमें? पेस। उसमें सारा खेल पेस का हुआ था। आपने देखा होगा, पेस को 9 विकेट और स्पिनर को 2 विकेट। और जबकि ये स्पिन को अच्छा माना जाता था मतलब, लेकिन इस साल भाई पेस को पूरी हेल्प मिली। आपने देखा था खलील यादव ने शुरू के कुछ ओवर में क्या उनको मतलब बाउंस मिला था, क्या पेस मिली थी, बंदे ने 2 विकेट निकाले थे, और अच्छी इकोनॉमी के साथ, 5 की इकोनॉमी के साथ बंदा 2 विकेट ले गया था। तो यहाँ पेस को मिलता है। लेकिन यहाँ एक चीज़ है, सामने वाली टीम के पास है स्टार्क। हालांकि अभी कुछ कर नहीं रहे कुछ मैचेस से, बट भाई ये ग्राउंड उनके लिए गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पेस को बहुत हेल्प है। और हो सकता है कि यहाँ पे मिचेल स्टार्क अच्छे खासे विकेट्स निकाल के दे दें स्टार्टिंग में ही, क्योंकि ऐसे पेस होती है इस पर बॉल बहुत अच्छी तरीके से। और आपने देखा भी था स्पिन में, अगर मैं बात करूँ, एक आपके क्या नाम है, जो अक्षर पटेल है वो विकेट ले गए थे, और दूसरी तरफ से एक जडेजा विकेट ले गए थे, तो स्पिनर को एक एक विकेट मिला था। बट अगर आपको मैं सीधा सीधा बता भाई, पथिराना को 3 विकेट, और आपके क्या नाम है, खलील यादव को 2 विकेट। अब बात कर लेता हूँ क्या नाम है, मुकेश मुकेश को 2 विकेट। तो भाई यहाँ सारा पेस का खेल है, और पेस को बहुत वो हो रही है। हालांकि अच्छा स्कोर बनाया था, 191 का स्कोर बनाया था डीसी ने, जो कि अच्छा 200 है। वो भी चेजेबल था। अगर आप देखो तो, अगर सीएसके का कोलैप्स नहीं होता टॉप ऑर्डर, तो मे बी सीएसके यहाँ पे इजीली चेस कर देता। तो चेजिंग बहुत ईजी है, और दोनों ही तरफ से आप देखोगे बैटिंग फर्स्ट इनिंग में भी पेस को हेल्प थी, यहाँ पे भाई सेकंड इनिंग में भी पेस को हेल्प हो गया इजीली, जैसा लास्ट मैच में देखा गया है। बाकी अगर पिच चेंज होती है, वो आपको पिच रिपोर्ट में मिल जाएगा, वो मैं आपको देता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो वहाँ आप जुड़ी जाना। तो टेलीग्राम चैनल पर जो फाइनल पिच रिपोर्ट होगी, वहाँ मैं आपको वहाँ पे मेंशन कर दूँगा। तो भाई इस चीज़ों का ध्यान रखना। और अब इतने हाई स्कोरर मैचेस भी होने के चांसेस मेरे को कम लग रहे हैं। बट हाँ, ये है कि अभी कुछ जैसे जैसे पिच, मैं कल की वीडियो में ये बात बोली थी, और आज बोल रहा हूँ भाई, पिच पे जैसे जैसे मैचेस होंगे पिच स्लो होती चली जाएंगी, और फिर आएगा स्पिनर का रोल धीरे धीरे। बट ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें स्पिन ले लो, बट एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपको उसी हिसाब से टीम को बना के चलना है, और फेवर करना कि बॉलर्स को भी फेवर करो, और टॉप बैट्समैन उठाओ, टॉप बॉलर और टॉप बैट्समैन। तो आप मतलब अच्छी इजीली विनिंग कर जाओगे अपनी ड्रीम 11 टीम में। तो उसी हिसाब से हम ड्रीम 11 प्रेडिक्शन करके चलेंगे। पहले हम लास्ट मैच के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट मैच जो खेला गया था दिल्ली और सीएसके का, उसके बारे में ऑलमोस्ट मैंने सब बता दिया। अब मैं उसमें टॉप प्लेयर आपको बता देता हूँ बॉलिंग सेक्शन से। पहले बॉलिंग सेक्शन से आपके खलील यादव बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, मुकेश कुमार बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, पथिराना एक अमेजिंग बॉलर आए और कम किया इस मैच से। तो ये जो है, ये कुछ पेस के हैं। बाकी स्पिनर्स के तो इतने हैं नहीं। अगर बैटिंग की बात करूँ तो भाई रहाणे जो एक अच्छा नॉक खेल के गए थे 45 का। डायले मिचल की बात कर लूँ तो 34 रन का अच्छा उन्होंने एक नॉक खेली थी। पृथ्वी शॉ भाई अच्छा कमबैक किया, पहली मैच में आए थे, तो डेली इस मैच में भी खिलाएगी। रिकी भुई को सीधा सीधा बाहर करेगी। रिकी भुई मुश्किल ही आएंगे, तो भारी होंगे, क्योंकि उन्हीं को उन्होंने रिप्लेस किया था आपके पृथ्वी शॉ ने। तो शॉ ने भाई पिछली बार अपना शो अच्छे से दिखाया, और इस बार भी चांसेस हैं कि दिखाएं। बट मेरा सजेशन ये है कि ट्राई करना जीएल में, कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई करना। लास्ट टाइम मैंने भी उनको कैप्टन किया था जीएल में, और एक एवरेज अमाउंट में जीत गया था, बाकी प्लेयर्स नहीं चले उसके अकॉर्डिंग। बट ये है कि इन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की थी और एक अच्छा स्कोर दे दिया था। तो ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी सेकंड नंबर पर भाई डेविड वार्नर तो आपको पता ही है भाई, बहुत अच्छा खेल गए थे। 52 की नाबाद पारी खेली थी बहुत बढ़िया से। और आपके पंत की बात करूँ भाई, पंत तो जब से आए हैं फॉर्म में ही चल रहे हैं भाई, मतलब पूरी तैयारी से आए हैं एक्सीडेंट के बाद, और उनको तो अब छोड़ना है ही नहीं किसी भी टीम में। तो पंत एक गेम चेंजर है कल के लिए खासकर। अगर कल के लिए मैं, चलो तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कुछ इन दिल्ली और केकेआर के बीच में जो अब तक का हेड टू हेड रिकॉर्ड है। अगर बात करूं तो मैं इन दोनों के बीच में 32 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें 32 में 16 मैचेस दिल्ली ने विन किए हैं, और 15 मैचेस आपके केकेआर ने विन किए हैं। तो भाई 50-50 है, कोई किसी पे हैवी नहीं है, बराबर का है। दोनों के अगेंस्ट मतलब एवरेज है, दोनों ने ही बराबर के मैच विन किए हैं। बल्कि एक मैच दिल्ली ने ही विन किया, तो उसी हिसाब से इनके स्टैट्स हैं।
तो ये चीज़ ध्यान रखना, हेड टू हेड विन के कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, और अगर हम हेड टू हेड की बात करें, दोनों ने बराबर की मैचेस विन किए हैं, तो इस चीज़ को गौर करके चलना। ये तो सारी हो गई आपकी पिच रिपोर्ट की बात, जैसा मैंने बताया आपको, और हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात। और ग्राउंड आपको बताइए, देखो पुरानी एनालिसिस उठाएंगे तो नहीं है, क्योंकि पिच हमेशा नई बन के आई है। इस पिच पे भी हम क्या है कि नई नई चीज़ आई है। लास्ट मैच आपने देखा था सीएसके दिल्ली का, कमाल का मैच था, और दिल्ली ने इजीली डिफेंड कर लिया था। तो यहाँ भी दिल्ली ट्राई करेगी कि विन होने की, और अगर मे भी पहले टॉस जीते तो बैटिंग भी चूज़ कर सकती है, बट यहाँ पे चेजिंग भी ईजी है, और केकेआर भाई इजीली चेस कर देगी, क्योंकि केकेआर के सिस्टम कमाल के प्लेयर है। तो ये चीज़ कुछ ध्यान रखना। चलो अब बात कर लेते हैं हम ड्रीम 11 टीम की, और देखते हैं कौन कौन से प्लेयर खेल सकते हैं, कौन कौन से नहीं खेल सकते, क्या इंजरी है और क्या टीम की न्यूज़ है। तो ये सारा डिस्कस करेंगे अब हम बनाएंगे ड्रीम 11 टीम। तो सबसे पहले बात करेंगे हम विकेट कीपर सेक्शन में, कि विकेट कीपर सेक्शन में हमारा क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास जो अभी परफॉर्म कर रहे हैं। भाई टीम बनाने से पहले सबसे पहले मैं थोड़ा इंजरीज़ के बारे में ट्राई कर लेता हूँ, बता देता हूँ कि किस प्लेयर को क्या इंजरी है। भाई रिकी वुई इंजर्ड है, मतलब लास्ट गेम में पॉइंटिंग लास्ट टाइम। तो रिकी वुई के खेलने के चांसेस कम है, क्योंकि पृथ्वी शॉ ने सीधा सीधा उनको रिप्लेस किया, और अच्छी बैटिंग की है। तो दिल्ली रिकी वुई को छोड़ के सीधा जाएगी पृथ्वी शॉ के पास, तो रिकी वुई खेलेंगे नहीं भाई। एक और चीज़ है कि जाय रिचर्डसन जो है वो वापस आ गए हैं, फिट हैं वो, और अवेलेबल भी हैं सिलेक्शन के लिए। अब डिपेंड करता है कि यहाँ की पेसर्स को देख के मे बी दिल्ली कैपिटल उनको टीम में लाए, या हो सकता है कि बिना किसी चेंजेस के लास्ट टीम के साथ ही जाए, क्योंकि दोनों ही टीमें जीत के आ रही हैं, केकेआर भी और दिल्ली भी। तो दोनों ही विनिंग करके आ रही है अपने लास्ट मैच, तो दोनों का ही मतलब कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहना है। तो मे बी सेम टीम के साथ जाए, कोई चेंजेस ना करे। बट जाय रिचर्डसन अगर सेलेक्ट होते हैं तो भाई यहाँ पे गेम चेंजर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ अच्छे पिच सपोर्ट कर रही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं भाई आपके क्या नाम है, साई होप की। भाई साई होप का भी कुछ खेलना क्लियर नहीं है, क्योंकि लास्ट के 2 मैचेस वो कर गए हैं, मिस कर गए हैं। तो अभी उनका खेलना क्लियर नहीं है। बाकी टॉस के टाइम पे आपको पता चली जाएगा। ये जो क्या नाम है न्यूज़ है दिल्ली कैपिटल की तरफ से। अब बात करूँ मैं केकेआर की न्यूज़ की, तो केकेआर के तो वेंकटेश अय्यर ने मतलब बैक किया है। अब देखो कि क्या है, खेलते हैं नहीं खेलते हैं, कैसा है। तो ये सारा अपडेट आपको टॉस के टाइम पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो सिर्फ सारी इंजरी की बात हो गई, जो इंजर्ड प्लेयर है, तो इनका हम ध्यान करके चलेंगे, और अभी ड्रीम 11 टीम में नहीं लेंगे इनको। अगर फाइनल अपडेट में कौन कौन से प्लेयर इन होते हैं और कौन कौन से इंपैक्ट में आने के चांसेस होते हैं, वो भाई सारा हम अपना टॉस के टाइम पे ही लेके चलेंगे, और उसी टाइम अपनी फाइनल टीम मेरी मैं टेलीग्राम पे आपको दे दूंगा। चलो तो ज़्यादा टाइम को नहीं खींचते, बात करते हैं ड्रीम 11 टीम की, कि हमारी ड्रीम 11 टीम में क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, और शुरू करते हैं विकेट कीपर सेक्शन से। भाई विकेट कीपर सेक्शन में बात करूँ तो हमारे पास है ऋषभ पंत, फिलिप सॉल्ट, गुरबाज, साई होप, शिखर भारत, अभिषेक पौरेल और के कुशवाहा। आपको भी पता है कि पहले मैं ना खेलने वाले प्लेयर की बात कर लेता हूँ। ये खेलेंगे नहीं, शिखर भारत भी नहीं खेलेंगे, साई होप के भी खेलने के चांसेस नहीं है, गुरबाज भी अभी खेल नहीं रहे। तो हमारे पास है अभिषेक पौरेल, जो एक ग्रैंड लीग के अच्छे पिक हो सकते हैं अभिषेक पौरेल, क्योंकि ओवरऑल जब भी इन्हें नीचे मतलब बहुत ही मतलब ऑलमोस्ट अगर क्या नाम है दिल्ली का टॉप ऑर्डर कोलैप्स करता है, इनकी बैटिंग मिडिल ऑर्डर में अच्छे से आ जाती है और अच्छी मिल जाती है, तो भाई एक अच्छी नॉक खेल के चले जाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। तो मैं इनको आपको ग्रैंड लीग के सजेस्ट करूँगा, स्मॉल लीग की टीम में तो सजेस्ट नहीं करूँगा, बट अभिषेक पौरेल एक ग्रैंड लीग में गेम चेंजर हो सकते हैं। तो अभिषेक पौरेल को आप ग्रैंड लीग के लिए ले लेना, ठीक है। और अब बात कर लूँ, हमारे पास है बाकी 2 ऑप्शन, फ्लिप सॉल्ट और ऋषभ पंत। भाई दोनों ही गजब का खेल रहे हैं। फ्लिप सॉल्ट भाई फुल फॉर्म में है बंदे, और ऋषभ पंत भी फुल फॉर्म में है। तो और क्या नाम है, फ्लिप सॉल्ट इस बार अच्छा कर रहे हैं लास्ट आईपीएल के अकॉर्डिंग, तो और फॉर्म में भी फुल है। तो ये हम दोनों ही हमारी टीम में रहने वाले हैं, आपके ऋषभ पंत और फ्लिप सॉल्ट। अब बात कर लेते हैं बैटिंग सेक्शन। तो बैटिंग सेक्शन हमारे पास डेविड वार्नर, श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह, वेंकटेश अय्यर। वेंकटेश अय्यर के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि वेंकटेश अय्यर पुल्ड इज बैक, ठीक है, इन द लास्ट मैच। तो ये है कि अभी देखते हैं कि इनका क्या है। लास्ट मैच तो खेले थे, बट अगर इनको कोई इशू आता है तो मे भी इनकी जगह कोई भरत या कोई और बंदा इनको रिप्लेस करे। कौन करेगा ये तो टॉस के टाइम पे पता चलेगा, क्योंकि रिप्लेसमेंट के पास केकेआर के पास काफ़ी सारे ऑप्शन है रिप्लेस करने के लिए भी। बाकी इनके अभी तक तो चांसेस हैं कि ये खेलेंगे। तो डेविड वार्नर की बात करूँ तो डेविड वार्नर सीधा सीधा हमारी टीम में रहने वाले हैं। भाई बहुत अच्छी नॉक खेल के आए हैं। मैंने आपको बताई थी कि इन्होंने लास्ट सीएस के अगेंस्ट भी 52 रन की पारी खेली थी, जो कि कमाल की पारी थी। श्रेयस अय्यर एक एवरेज है, इनका कुछ अभी क्लियर नहीं है, तो डेविड वार्नर को टीम में रख के चलूँगा। भाई श्रेयस अय्यर इन्फॉर्म दिख ही नहीं रहे कहीं से भी, इनको क्या ही टीम मिले बंदा समझ में नहीं आता। लेके भी ट्राई करो, बट वो जो एक परफॉर्मेंस आनी चाहिए वो इनके उससे आ नहीं रही है जैसा कि। लेकिन भाई जब भी चल गए तो अच्छा खेल जाएंगे, बट फिलहाल लास्ट मैच में एक अच्छा स्कोर ठीक ठाक कर गए। बाकी अगर पिछले मैचों की बात करूँ तो पिछले मैच में कुछ खास नहीं करके गए। तो श्रेयस अय्यर भी एक मतलब सेफ पिक है और सबकी टीम में रहने वाले हैं, तो मैं इनको आपको ड्रॉप करने की नहीं बोलूँगा, तो इनको टीम में रख के चल सकते हो। गेम चेंजर के तौर पे बात करूँ तो रिंकू सिंह सीधा भाई ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग दोनों में ट्राई कर सकते हो। अगर इनकी केकेआर का टॉप ऑर्डर अगर कोलैप्स होता है तो भाई रिंकू सिंह गेम पलट देंगे पूरा, क्योंकि बंदा विकेट भी नहीं देता, चाहे उसको 10 बॉल मिल जाए, 10 बॉल में भी ये भाई 30 रन मार के भाग जाएगा, ऐसा बंदा है। टिकता है, बढ़िया से खेलता है। तो भाई फिलहाल तो मैं इनको स्मॉल लीग टीम में नहीं ले रहा, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा इनको ग्रैंड में जरूर ट्राई करें। ग्रैंड लीग के अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। वेंकटेश अय्यर का भी क्लियर नहीं है, बट लास्ट मैच खेले थे तो इस मैच में भी खेलेंगे, और भाई ऊपर भी आ रहे हैं, तो एक डिफरेंट पिक हो सकते हैं। तो वेंकटेश अय्यर और श्रेयस अय्यर इनको तो टीम में रख के चलेंगे। रह गए पृथ्वी शॉ। अभी मेरा थोड़ा सा डाउट वेंकटेश अय्यर के ऊपर है, अगर अय्यर खेलते हैं तो मैं शायद मैं लूँगा। अभी फिलहाल मैं टीम में नहीं रख रहा, अभी नॉर्मल मैं बाकी प्लेयर्स पर फोकस करूँगा। मनीष पांडे भाई कुछ खास है नहीं, अभी तक तो खेले नहीं है कोई मैच। अब देखो इनको इंपैक्ट में रखती है टीम, खिलाती है तो एक गेम चेंजर हो सकते हैं, बट इनकी फॉर्म का भी कुछ नहीं कर सकता भाई, इन फॉर्म है भी या नहीं। तो इनको मैं रख के नीतीश राणा कुछ खास नहीं करके गए, और मे बी शायद ना खेले नीतीश राणा, स्क्वाड से बाहर हैं, या इंपैक्ट में इनको टीम लेके आ सकती है। और पृथ्वी शॉ आपने पता ही है कि लास्ट टाइम में कितना अच्छा खेले थे, तो पृथ्वी शॉ को तो आप मेरे हिसाब से तो भाई ग्रैंड में ट्राई कर लेना। मैं डायरेक्ट स्मॉल की तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि आउट हो गए तो 3 से 4 बॉल इनफ होती है इनके लिए। लास्ट आईपीएल आपने देखा था, बड़ा गंदा इनका लास्ट आईपीएल गया था, कुछ खास नहीं करा इन्होंने दिल्ली के लिए। बट एक यार बहुत अच्छा टेक्निक प्लेयर है, अगर चल गया तो जैसे लास्ट मैच में अच्छी 43 रन की पारी खेली, इसमें भी खेल जाएगा भाई इजीली। तो ये गेम चेंजर है। फिलहाल मैं इनको जो रख रहा हूँ वेंकटेश अय्यर की जगह टीम में रख रहा हूँ। अगर मैंने किसी को चेंज किया
तो मैं भी अगर वेंकटेश अय्यर खेलते हैं तो मैं पृथ्वी शॉ की जगह सीधा वेंकटेश अय्यर को टीम में रख लूँगा। बाकी आप ग्रैंड लीग में भी कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। इवन मैं तो कहूँ अगर कैप्टन वाइस कैप्टन करना है, आप इनको कैप्टन और क्या नाम है, वार्नर को वाइस कैप्टन ईजिली बना सकते हो। वार्नर को कैप्टन, पृथ्वी शॉ को वाइस कैप्टन, मतलब अपने अकॉर्डिंग कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो किसी एक ग्रैंड लीग टीम में, क्योंकि दोनों ही चलेंगे। और दिल्ली के मैच में भी केकेआर से निकाल ले जाए, बट यहाँ पे केकेआर का पलड़ा भारी है, क्योंकि केकेआर के पास सारे ही इनफॉर्म प्लेयर हैं इस टाइम पे, और बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। ये सारे बैटिंग सेक्शन से हो गए। बाकी के प्लेयर की बात कर लेता हूँ भाई। मनीष पांडे का मैंने बता दिया, खेलेंगे नहीं। रदरफोर्ड का भी कुछ नहीं, रिकी बॉय खेलेंगे नहीं। टिम स्टब भाई जब जब मौका मिला बढ़िया मारा है बंदे ने, पर थोड़ा मिडल ऑर्डर आता है, तो मैं इनको ग्रैंड में आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि ग्रैंड लीग में एक अच्छे डिफरेंशियल पिक हो सकते हैं। तो आप ग्रैंड लीग में ट्राई करना टीम स्टब को। अगर डीसी का टॉप ऑर्डर कोलैप्स हुआ तो ये एक अहम रोल बन जाएंगे आपके लिए, और मिडल ऑर्डर में आते हैं और एक अच्छी नॉक खेल के जा जाएंगे, और ग्रैंड लीग के लिए अच्छे मतलब पिक हो जाएंगे। तो मेरा कहने का मीनिंग ये है कि ग्रैंड लीग आप इस तरीके से बनाओ कि एक टीम फेवर करो आप दिल्ली को, एक टीम फेवर करो आप क्या नाम है, केकेआर को। तो उसी हिसाब से अगर आप केकेआर के बॉलर लेके चल रहे हो, सोचो आप केकेआर के बॉलर को फेवर कर रहे हो कि केकेआर की बॉलिंग चलेगी, तो भाई फिर दिल्ली के सारे ओपनर्स हटा दो, यानी दिल्ली के डेविड वार्नर के अलावा और कोई ओपनर नहीं चलेगा। तो इस तरह से आप है ना ग्रैंड लीग में कॉम्बिनेशन बनाया करो। और आपको लगता है कि दिल्ली की बॉलिंग चलेगी और दिल्ली इजीली डिफेंड कर लेगी, तो फिर सीधा है कि कुछ प्लेयर जो खास हैं, जो टॉप हैं, उनको रख लो केकेआर की तरफ से, बाकी सब प्लेयर छोड़ दो। तो ऐसे ही ग्रैंड लीग बनती है। अगर आप पहला टीम हमेशा बना के ग्रैंड लीग में चलोगे तो आप कभी ग्रैंड लीग विन नहीं कर पाओगे। ग्रैंड लीग में कॉम्बिनेशन बनाने पड़ते हैं, और कॉम्बिनेशन कुछ खास नहीं। मैं आपको बता दूं, आप टॉप कम से कम 8 से 9 प्लेयर टॉप उठा लो, जो चलते ही चलते हैं हर मैच में, उनका चलना क्लियर है कि ये होंगे। आपको चेंजेस कहाँ करने हैं, बस चेंजेस करने हैं 2 से 3 प्लेयर को ही घुमाना है पूरी ग्रैंड लीग टीम में। अगर आप 4 से 6 भी खेल रहे हो तो आप ये देखो कि इंपैक्ट में कौन प्लेयर जो आ सकते हैं उनको डालो ग्रैंड लीग टीम में। सिर्फ करना कि आपको 2 से 3 प्लेयर चेंज करके चलने हैं, बाकी आपको 8 से 9 प्लेयर वैसे के वैसे ही रखने हैं। तो अगर जो आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन रख के चलोगे तो ग्रैंड लीग के ज़्यादा चांसेस है कि आप ग्रैंड लीग ईजिली विन कर जाओ। इवन मैं भी ऐसी ही ट्राई करता हूँ, और लास्ट टाइम मेरा करीब 3-4 मैच पहले मैं ऑलमोस्ट टॉप 10 में आ गया था ग्रैंड लीग के अंदर। हालांकि इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं जीता था, बट ऑलमोस्ट टॉप 10 में बैठा था। और एक डिफरेंट पिक था मेरे पास, बिश्नोई। अगर वो विकेट ले जाता उस टाइम तो शायद मैं सीधा सीधा ग्रैंड लीग विन कर जाता नंबर 1 रैंक के साथ। तो ये है, सिर्फ मैंने एक ही डिफरेंशियल पिक ले रखा था। तो वही चीज़ें सजेस्ट करता हूँ कि वैसे ही चलो। चलो बात हो गई, ये खेलेंगे नहीं, यशदुल नहीं खेलेंगे, ए रघुवंशी लास्ट मैच सब में खेले थे, वो बहुत नीचे आए थे जब इनको जरूरत पड़ी थी केकेआर को। बाकी तो इनके चांसेस नहीं है। एस चिकारा खेलेंगे नहीं। तो हमारे पास बॉलिंग ऑप्शन में 3 ही प्लेयर हो जाते हैं, पृथ्वी शॉ, श्रेयस अय्यर, डेविड वार्नर। भाई ये जो मैं टीम बना रहा हूँ ये 7:4 के रेशियो में बना रहा हूँ। बट अगर आप 10:1 के रेशियो में टीम बनाते हो तो आप यहाँ से नॉर्मली, जैसे यहाँ पिच पे हाईएस्ट स्कोर के चांसेस है, तो आप क्या कर सकते हो, इस कॉम्बिनेशन के साथ भी इजीली जा सकते हो। अय्यर खेलेंगे, अय्यर को टीम में रख के चलना। तो ये जो 4 हैं, ये 4 बैट्समैन को भी आप इजीली 10:1 वाले में कि 10 एक टीम के प्लेयर हो गए और दूसरी टीम से एक प्लेयर हो गए। तो वो भी एक कॉम्बिनेशन है, क्योंकि अब फैंटेसी ऐप ने ये भी फैसिलिटी दे दिया कि पहले 7 प्लेयर तुम किसी भी एक टीम के रख सकते थे मैक्सिमम, बट अब आप 10 प्लेयर भी एक टीम के रख सकते हो और दूसरी टीम से एक प्लेयर ले सकते हो। तो ऐसा भी हो गया। तो मैं ये जो बना रहा हूँ, मैं ये 7:4 के रेशियो में बना रहा हूँ। बट अगर उसमें ग्रैंड लीग में बनाओगे या ड्रीम 11 में बनाओगे तो आपके पास सारे ऑप्शन खुले हैं। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, सारे बैटर्स को भी भर सकते हो, आपके पास अनलिमिटेड चांसेस है। तो ये चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। बट फिलहाल मैं जो बना रहा हूँ, मैं उसके हिसाब से आपको टीम समझा रहा हूँ कि मेरे जो 3 सेफ पिक हैं अभी फिलहाल के लिए, पृथ्वी शॉ, श्रेयस अय्यर, डेविड वार्नर। अगर अय्यर खेलते हैं, खेलने के चांसेस तो पूरे हैं, अगर खेलते हैं तो पृथ्वी शॉ को हटा के मैं अय्यर को इन कर लूँगा, क्योंकि भाई लास्ट मैच में बड़ा अच्छा फोड़ के गए हैं और बढ़िया बैटिंग की है। तो ये चीज़ ध्यान रखना मेरी। अब सेकंड में बात कर लेते हैं भाई हम मिचेल मार्श अच्छे हैं, ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग भी कर रहे हैं, बैटिंग भी कर रहे हैं, तो दोनों तरीके से आपको स्कोर दे सकते हैं। और दिल्ली की तरफ से भाई इनफॉर्म बल्लेबाज भी हैं, ऊपर के टॉप ऑर्डर में आते हैं, आपको रन्स भी दे जाएंगे, और ज़रूरत पड़ी तो इनको बॉलिंग भी इजीली पंत करा लेते हैं, तो उसमें भी 1-2 विकेट देके चले जाएंगे। और अच्छा ही मतलब एक फास्ट, एक मतलब एक लॉजिकल बॉलिंग करते हैं, एक लॉजिक के बॉलिंग में अच्छी बॉलिंग करते हैं, तो उसके हिसाब से जो इनको विकेट्स के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और सीधे सीधे आपको बता दूं, कैप्टन वाइस कैप्टन के भी दावेदार होंगे मिचेल मार्श। तो ये चीज़ ध्यान रखना। लास्ट मैच में कुछ ज़्यादा नहीं कर गए, पर उससे पिछले मैच में अच्छा करके गए थे, तो इनको पूरा चांसेस है। तो ये हमारे सीधा सीधा सेफ पिक करेंगे। बात कर लो आंद्रे रसल की, भाई रसल द मसल, ये तो सम्मी मसल रहा है बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी, तो इनको तो छोड़ ही नहीं सकते, सीधे सेफ पिक है। आपने लास्ट मैच में देखा था सुनील नारायण भाई विकेट भी ले गए, प्लस एक मतलब डिफरेंशियल पिक रहे थे भाई। 47 रन भी मारे, जिसमें देखोगे आप तो भाई बंदे ने छक्के देखो आप, मतलब मज़ा ही बांध दिया। तो उसी हिसाब 213 के स्ट्राइक रेट से रन मारे थे। तो भाई इनका ऐसा है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि हमेशा ही चलते हैं, बट भाई चलते हैं ना तो 1 साइडेड कर देते हैं पूरे मैच को। ये लास्ट आपने देख लिया, तो एक सेफ पिक है, इनको आप लेके चलना टीम में। और उधर से बात करूँ तो अक्षर पटेल इस पर थोड़ा डाउट है यार, क्योंकि मैं एक तो इनकी बैटिंग भी बहुत नीचे आ रही है, वैसे तो रन दे जाते हैं दिल्ली की तरफ से। मेरी कोशिश यही रहेगी कि अक्षर पटेल को अभी तो फिलहाल मैं टीम में ले नहीं रहा, क्योंकि यहाँ स्पिन को कुछ खास सपोर्ट है ही नहीं यार। 1 से 2 विकेट मैक्सिमम लेके जा रहे हैं। लास्ट मैच में भी 1 विकेट ले गए थे, और बैटिंग भी इतनी खास नहीं कर पाई क्योंकि ज़्यादा लेट आई थी बैटिंग। तो मैं इनको अभी ड्रॉप कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि सुनील नारायण के साथ जा रहा हूँ। स्पिन भी करेंगे और ओपनिंग भी करेंगे, तो मेरे पास एक सेफ ऑप्शन हो जाते हैं सुनील नारायण। और कैप्टन वाइस कैप्टन में भी इजीली ट्राई कर सकते हो। तो अभी मैं अक्षर पटेल को इसलिए छोड़ रहा हूँ कि हो सकता है अगर दिल्ली डीसी ने फर्स्ट बैटिंग की तो शायद मैं इनको टीम में ले लूँ, क्योंकि मे भी बाद में चेजिंग में अच्छी बॉलिंग करते हैं ये। और दिल्ली का भरोसा ऐसी है कि अगर टॉप ऑर्डर टाइम नहीं लगता कोलैप्स होने में, सिर्फ डेविड वार्नर को छोड़ के सारे आउट होते चले जाते हैं, तो इनकी बैटिंग आने के चांसेस पूरे हैं अगर फर्स्ट बैटिंग करती है दिल्ली तो तभी मैं इनको डिसाइड करूँगा कि टीम में लेना है नहीं लेना टॉस के बाद कि क्या कर रही है दिल्ली, उसके अकॉर्डिंग मैं इनकी टीम में लेकर चलूँगा। अभी फिलहाल के लिए मैं इनको ड्रॉप कर रहा हूँ। ललित यादव खेलेंगे नहीं,
लास्ट मैच खेले थे, सॉरी रिंकू सिंह नहीं, क्या नाम है, रमनदीप सिंह। लास्ट आरसीबी के अगेंस्ट हाँ नॉर्मल पॉइंट दिए थे, इतना खास नहीं, बट उससे लास्ट पॉइंट में देखोगे आप तो रन भी मार गए थे अच्छे खासे। और ये एक आपको बता दूं, रमनदीप सिंह को आप ऐसे डिफरेंशियल पिक ले सकते हो और ग्रैंड लीग में ट्राई करना, यहाँ पे भाई गेम चेंजर हो सकते हैं केकेआर की तरफ से। तो ये चीज़ ध्यान रखना, रमनदीप को आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हो। इन्होंने कुछ खास किया नहीं था, टीम शायद खिलाएगी सुधाकर रॉय को, बट मे भी हो सकता है रिप्लेस भी कर दें इनकी जगह किसी और को। तो फिलहाल मेरे जो ऑलराउंडर सेक्शन से हैं ये 3 ऑलराउंडर हैं, और अक्षर पटेल के बारे में मैंने आपको बता दिया, मेरे पास सुनील नारायण, आंद्रे रसल, मिचेल मार्श, ये 3 सेफ ऑलराउंडर के साथ जा रहा हूँ मैं। और बात कर लेता हूँ बॉलिंग सेक्शन में। बॉलिंग सेक्शन में भाई मिचेल स्टार्क, मैंने आपको बता दिया सबसे ज़्यादा डिफरेंशियल पिक होंगे। अगर इनको शुरू के पेस में हेल्प मिल गई, जैसे लास्ट टाइम खलील यादव को मिली थी उस और खलील यादव ने अच्छे खासे विकेट निकाल दिए थे शुरू में, मतलब बेस्ट विकेट ले गए थे, 2 विकेट लेके गए थे, बट 5 की इकोनॉमी से भाई बहुत अच्छी वो मिली थी। तो इस चीज़, और वो भी सेकंड में जब चेजिंग टाइम पे इतनी अच्छी बॉलिंग मिली थी, जबकि ड्यू आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि पेसर्स का ही बोलबाला है भाई, यहाँ कुलदीप के चलने के इतने कुछ खास वो नहीं है। विक्रम, देखो एक चीज़ है कि केकेआर के पास स्पिनर की भरमार है भाई, और ये फेवर भी हमेशा स्पिन को ही करके चलते हैं। इनकी कोशिश ये रहती है कि स्पिन ले भाई, स्पिन ले, स्पिन को ही टीम में रखें। बट भाई कोशिश यही रहेगी कि मेरे को तो जहाँ तक लग रहा है कि केकेआर भाई स्पिन के साथ ही उतरेगी, क्योंकि केकेआर तो खुद चाहती है मैं 5 स्पिनर ही क्यों ना खिला लूँ, कि स्पिन बहुत स्ट्रॉग है। क्योंकि इनकी केकेआर में आप देखोगे तो स्पिन के अंदर आपके चक्रवर्ती हैं और भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। तो ये ट्राई करते हैं स्पिन को, बट यहाँ पे देखो पेसर्स को ज़्यादा हेल्प हो रही है। अगर पेसर्स की बात करूँ तो भाई सीधे सीधे इन हो जाते हैं। मिचेल मार्श कुछ लास्ट मैचेस में कुछ कर नहीं पाए, बट इनके चांसेस हैं कि भाई कल गेम चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना, मिचेल स्टार्क डिफरेंशियल पिक होंगे। और भाई मैं तो कह रहा हूँ एक ग्रैंड लीग की टीम इन्हीं के नाम पे बना देना, कैप्टन वाइस कैप्टन करके, इनके साथ किसी अच्छे प्लेयर को बीसी रख देना, उनको कैप्टन रख देना, क्या पता आपको पूरा ही चेंज करके दे दे सबको। तो मिचेल मार्श एक डिफरेंशियल पिक होंगे कल के लिए। कुलदीप यादव को मैं टीम में नहीं लूँगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ पेसर, लास्ट टाइम देखो 9 विकेट पेसर को, 2 विकेट स्पिन को, तो देखते हैं। लेकिन कुलदीप यादव को एक ऐसे पिक है यार कि इनको ग्राउंड ज़्यादा मैटर नहीं करते, इनके पास वेरिएशंस और एक्सपीरियंस भाई दोनों है, तो ये उससे भी इजीली विकेट निकाल सकते हैं खराब पिच पे भी, जो स्पिन को सपोर्ट नहीं करती। बट फिलहाल मैं इनको टीम में ले नहीं रहा, मैं सीधा सीधा पेसर के साथ रहा हूँ। एनरिक नोकिया भाई लास्ट मैच इससे इतना कुछ खास नहीं कर रहा है किसी भी मैच में, अगर देख लो तो बहुत बुरे पिट भी रहे हैं भाई। मिचेल स्टार्क की देखो 8 क्रेडिट लेस हैं, अगर मैं आपको बता दूँ, और सिलेक्शन रेट भी इनका इसलिए ही कम है इस बार आपको दिखा दूँ तो 10 की इकोनॉमी से भाई इन्होंने रन दिए हैं, देख रहे हो। और तो इतना खास कुछ कर नहीं रहे हैं अगर बात करो एनरिक नोकिया की, बट यार बहुत एक्सपीरियंस बॉलर है, इनकी बॉलिंग में बहुत एक्सपीरियंस है, और भाई वर्ल्ड के सबसे फास्ट बॉलर है। तो मेरे हिसाब से कि वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर में भी हैं, और एनरिक नोकिया एक सेफ पिक होंगे, मोस्टली सबकी टीम में होंगे। बट मैं जो चाहता हूँ यार थोड़ा सा ना डिफरेंस, अगर देखो विन विन सिचुएशन जो मेरा एजेंडा है, अगर यार विन विन सिचुएशन में जाना है तो भाई कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, बिना डिफरेंट के नहीं चलेगा। क्योंकि देखो फैंटेसी ऐप में क्या हो रहा है कि भाई टीमें क्लैश कर जाती हैं यार, ऐसे प्लेयर हैं कि सेम ही मिल जाते हैं दूसरी जगह भी। तो हम कुछ डिफरेंट करेंगे, हम यहाँ पे एनरिक नोकिया को ड्रॉप करने की सोचेंगे, तो सीधा जाएंगे या तो डीसी की तरफ से ईशांत शर्मा और मुकेश यादव, ऑल्सो एक गुड ऑप्शन, सॉरी हाँ मुकेश यादव सीधे सीधे एक ऑप्शन हो जाते हैं, खलील यादव। तो भाई अगर देखो केकेआर पहले बैटिंग करती है तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं मुकेश यादव खलील यादव को ट्राई करूँ, उधर से हर्षित राणा है जो आपके अच्छे बैटर हैं। तो मेरा यही है फिलहाल। जो मैं बात करूँ ये स्वराज शर्मा, ये भी भाई एक डिफरेंशियल पिक हो सकता है कल ग्रैंड लीग के लिए, वैसे इनको इंपैक्ट में रखती है, लास्ट मैच में खिलाया भी नहीं था, बट अगर यहाँ पे स्पिन को थोड़ा बहुत सपोर्ट किया तो भाई टीम में सीधा आएंगे एज इम्पैक्ट प्लेयर। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। अब मैं नीचे से बात कर लूँ तो भाई एस सोएन खेलेंगे नहीं, घन जफर खेलेंगे नहीं, ओस्टवाल भी नहीं खेलेंगे, ओटवाल सॉरी वी ओटवाल नहीं खेलेंगे, ओसवाल सॉरी वी अरोड़ा भी नहीं खेलेंगे, दुबे भी नहीं खेलेंगे, सकरिया भी नहीं खेलेंगे। जाहिर सर्जन के बारे में मैंने आपको बता दिया भाई, फिट हैं ये बंदे, इनके चांसेस हैं खेलने के। और देखते हुए कि भाई बॉलिंग भी देख लो और पिच भी सपोर्ट कर रही है, तो भाई मेरे को तो फास्ट बॉलर है, और क्या नाम है, मेरे को चांसेस भी पूरे हैं कि इनका सिलेक्शन कल हो जाए, डीसी इनको टीम में ले ले। अगर देखें क्या पता एनरिक नोकिया को भी इनके अगेंस्ट रिप्लेस कर सकती है, क्योंकि एनरिक नोकिया कुछ खास नहीं कर रहे। तो अगर किसी ओवरसीज़ प्लेयर को लेकर आएगी तो मेरे को सीधा सीधा आउट होते दिख रहे हैं आपके एनरिक नोकिया, उनके ही चांसेस मेरे को ज़्यादा यहाँ पे, क्योंकि लास्ट मैचेस से कुछ खास परफॉर्मेंस करनी है, इकोनॉमिकल भी ज़्यादा महंगे हो रहे हैं, तो इनको बाहर करके टीम जाहिर रिसर्सन को अंदर ला सकती है। ये मेरी एक स्पेशल अपडेट है आपके लिए, तो नज़र बना के रखना। लास्ट टाइम तो लिया नहीं था, बट मे भी इस बार डीसी को अंदर ले ले इनको टीम में और सीधा सीधा 11 में खिलाए। मे भी हो सकता है एनरिक नोकिया को एज इम्पैक्ट प्लेयर भी रख के चल सकती है। खलील यादव भाई बेस्ट कर रहे हैं, हर्षित राणा भी अच्छा खेल रहे हैं, और आपके मुकेश यादव भी, सबकी बॉलिंग बेस्ट चल रही है। तो फिलहाल मैं सेफ ऑप्शन की बात करूँ तो भाई मैं अभी फिलहाल के जाऊँगा मुकेश यादव और खलील यादव अहमद। तो ये मेरी एक ड्रीम 11 टीम है। बाकी की मैं बात करूँ, बाकी जो प्लेयर है उनके अभी खेलने के चांसेस नहीं है, जैसे जैसा होगा वो टॉस के टाइम पे हमें पता लग जाएगा कि भाई टॉस के टाइम पे क्या चेंजेस केकेआर ने किए हैं और भाई क्या चेंजेस दिल्ली कैपिटल ने किए हैं। तो उसी हिसाब से हम टीम में चेंजेस करके चलेंगे। फिलहाल जो मेरी 11 है उसमें ऋषभ पंत, पी सॉल्ट, डेविड वार्नर, श्रेयस अय्यर, पृथ्वी शॉ को ड्रॉप करके मैं वेंकटेश अय्यर को इन कर सकता हूँ, डिपेंडिंग ऑन टॉस की टॉस क्या कहता है उसी हिसाब से, और पिच की रिपोर्ट क्या कहती है कि पिच में वही फ्लैट पिच है या पिच में चेंजेस हैं, पिच स्पिन को सपोर्ट कर रही है या आपके पेस को सपोर्ट कर रही है, उसी अकॉर्डिंग मैं इनके सिलेक्शन पे जाऊँगा। क्योंकि ऐसा है कि हो सकता है कि इनको स्टार्क खा जाएँ ईजिली, अच्छा एक्सपीरियंस बॉलर है, और पृथ्वी शॉ उठा के कम मार देते हैं क्या नाम है बाउंस बॉल पे, उनका पता नहीं। तो हो सकता है सीधे सीधे अगर देखा जाए तो मिचेल स्टार्क सीधा अटैक करेंगे पृथ्वी शॉ को, तो पृथ्वी शॉ अटैक है। उधर डेविड वार्नर अच्छे एक्सपीरियंस है, वो इजीली खेल लेते हैं मिचेल स्टार्क को, तो इतने कोई खास आंकड़े नहीं है इनके अगेंस्ट। और बात करूँ तो यहाँ पे अगर खलील यादव भी अगर अच्छी बॉलिंग करेंगे तो सीधे खा जाएंगे आपके
पी सोल्ट को। और मुकेश यादव तो आपको पता ही कि शुरू में तो बॉलिंग नहीं करेंगे, और मिडल ऑर्डर में चांसेस पूरे हैं। तो मिडल ऑर्डर के चांसेस हैं, अगर शुरू में बॉलिंग करते हैं तो नारायण को खाने के चांसेस है, उधर से अय्यर, वेंकटेश अय्यर, किसी को भी खा सकते हैं, क्योंकि अच्छी स्टैम्प बहुत ही बैक टू बैक खेल रहे हैं बेस्ट। तो ये मेरे टॉप 11 है जो मैंने सेलेक्ट कर दिया। डेविड वार्नर, श्रेयस अय्यर, पृथ्वी शॉ, मिचेल मार्श, एंड्रे रसेल, नारायण, मिचेल मार्श, मुकेश कुमार, खलील यादव। और इसमें कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करूँ तो भाई हाँ, ये कल डिफरेंशियल पिक हो सकते हैं, एक अच्छी नॉक खेल के जा सकते हैं। ये तो हमारे सीधे सीधे कैप्टन वाइस कैप्टन के दावेदार हैं। और सुनील नारायण भी इजीली लोगों के कैप्टन वाइस कैप्टन होंगे लास्ट मैच के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो आप एटलीस्ट सुनील नारायण को वीसी ले सकते हो, अगर सी में आप आंद्रे रसल को लेकर चल रहे हो या मिचेल मार्श को लेकर चल। डेविड वार्नर भी लास्ट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग कैप्टन वाइस कैप्टन भी है। बाकी मैं और किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा, सारे रिस्की प्लेयर है, इनका पता नहीं कब आउट हो जाए, इनका भी नहीं, ये भी क्लियर नहीं है। पंत थोड़े ट्रस्टेड हुए हैं लास्ट 3 मैचेस, जो लास्ट इनिंग्स खेली इन्होंने, उनको देखते हुए इंजर्ड मतलब काफ़ी टाइम बाद भी आए हैं अपने करियर में वापस, तो अच्छा खेल रहे हैं, तो एक ट्रस्टेड प्लेयर हो जाते हैं। आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो कि पंत के साथ किसी कैप्टन वाइस कैप्टन में इजीली जा सकते हो। इवन मिचेल स्टार्क का मैंने आपको बताया था, ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना कैप्टन वाइस कैप्टन। बाकी नोकिया का अभी पता नहीं, अगर नोकिया को मे भी नोकिया को टीम में लाती है तो मैं खलील अहमद को मे भी ड्रॉप करके सीधा जाहिर रिचर्डसन या नोकिया को अंदर कर लूँगा, क्योंकि नोकिया एक्सपीरियंस है, अगर 2 मैचेस से नहीं चले तो क्या पता इस मैच में पुल बैक कर जाएँ, कम बैक कर जाएँ। तो ये मेरी सारी आपकी एनालिसिस है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो भाई वीडियो लाइक कर देना। मेरी वीडियो से अगर आपको थोड़ी भी हेल्प मिल रही है, आप अच्छी विनिंग कर रहे हो, क्योंकि देखो यार सीधी लास्ट में बात है कि अब चीज़ें चेंज होने लगी हैं। अब चीज़ें जैसी पिचेस पे मैचेस होंगे ईजिली चीज़ें बदलती चली जाएंगी, तो उसी हिसाब से विन विन जो एजेंडा है मेरा वो अब वर्क करेगा आपका, जो विन विन का फॉर्मूला है, तो उसी हिसाब से आपको लेके चलना है, उसी हिसाब से टीम बनानी है। तो ये मेरी चीज़ है। अब अगर आपको कोई भी अपडेट है मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो भाई। टॉस के टाइम के बाद जो भी मेरी अपडेट आएगी वो मैं सारी आपको टेलीग्राम चैनल पे इजीली दे दूंगा। टॉस के जस्ट बाद मैं सारी अपडेट डालनी शुरू कर देता हूँ, कौन प्लेयर कौन खेल रहा है, कौन नहीं खेल रहा, कौन इंपैक्ट में, तो सारी अपडेट मैं आपको देने लगता हूँ। तो इस चीज़ का खासकर आप ध्यान रखना। तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा। इस मैच के लिए दोस्तों बेस्ट ऑफ लक, और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, मेरी वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट मैच की वीडियो में। थैंक यू फॉर क्लोजिंग, बाय।